नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 19 मिसाइल मैन, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है, उसके विषय में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले लेखक का परिचय, इसके बाद पाठ का सार। तो चलते हैं, हम इस पाठ के विषय में जानते हैं कि जो ये पाठ है आपका, ये क्या है। तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अग्नि की उड़ान नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। यहाँ उसी के कुछ अंश दिए जा रहे हैं। लेखक परिचय। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। इन्होंने 1954 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक और इसके पश्चात 1955 में चेन्नई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। इन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में करियर प्रारंभ किया। ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इनके दिशा निर्देशन में पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ। इन्होंने सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। अग्नि की उड़ान 21वीं सदी का भारत नवनिर्माण की रूपरेखा इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। काव्य लेखन और कला संगीत में रुचि इनको थी। डॉक्टर कलाम रुद्र वीणा भी बड़ी तन्मयता के साथ बजाते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनका निधन हो गया। तो ये तो था अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का परिचय। अब चलते हैं पाठ की ओर कि पाठ में उन्होंने क्या बताया है। तो यह आत्मकथा में जो ये आत्मकथा उन्होंने लिखी है, इसमें उन्होंने बताया, अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन संघर्षों का वर्णन किया है। डॉक्टर कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। उनका जन्म बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। उन्हें अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन की सीख मिली। वे और उनके बहनोई जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे। जलालुद्दीन उन्हें वैज्ञानिक खोजों और अन्य उपलब्धियों की भी जानकारी देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय डॉक्टर कलाम 8 वर्ष के थे। उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन अखबारों के वितरक थे। उन दिनों रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी रुकने के कारण अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। उन्हें उठाने में डॉक्टर कलाम शमसुद्दीन की मदद किया करते थे। डॉक्टर कलाम के तीनों पक्के दोस्त ब्राह्मण थे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर कलाम रामनाथपुरम गए। वहाँ उन्होंने बहुत ही मन से पढ़ाई करी, परंतु उन्हें घर की याद आती थी। फिर वो ये सोचते थे कि उनके पिता ने जो उनके लिए सपने देखे हैं, उन्हें उनको साकार करना है। और 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण होना था। डॉक्टर कलाम के अनुसार उसका सफल प्रक्षेपण उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था, सबसे सुखद अनुभूति थी। तो ये उन्होंने अपनी आत्मकथा जो थी उनकी, उससे कुछ अंश इस पाठ में दिए गए हैं। तो जो ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है आपकी पुस्तक में? सर्वप्रथम जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते चले गए। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ तो क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों के द्वारा अच्छा से अच्छा विकल्प ढूंढकर अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि
हमें अवसर की ज़रूरत होनी चाहिए और उन अवसरों से हमें देश का, समाज का और स्वतः का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर और एक राष्ट्र के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने की जो इनकी यात्रा रही, इसी यात्रा के उन्होंने अंश कुछ यहाँ पे दिए गए थे और हमको इनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।